नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और हम आज बेतिया में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेतिया पहुंचे थे और पिछले अगर हम 5 दिनों की बात करें तो 5 दिनों के भीतर ये प्रधानमंत्री का दूसरा दौरा था बिहार का। 2 मार्च को वो आए थे तो औरंगाबाद और बेगूसराय गए थे और आज वो बेतिया पहुंचे थे। तो आज का बड़ा सवाल दरअसल ये है कि क्या आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार में खासकर अगर हम बात करें तो लालू प्रसाद आरजेडी सुप्रीमो ने जिस तरीके से परिवारवाद के मुद्दे को जो है वो उछाला है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर या फिर परिवार नहीं होने को लेकर जो तंज कसा था महागठबंधन की रैली में और सवाल पूछा था कि क्यों उनके संतान नहीं है और इस तरीके के निजी जो बातें हमले लालू प्रसाद ने किए थे, उसके बाद क्या अब ये परिवारवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है खासकर बिहार की राजनीति में लोकसभा चुनाव को लेकर। क्योंकि आज जब प्रधानमंत्री बेतिया आए थे तो उन्होंने लालू प्रसाद के उस हमले का एक एक करके जो है वो जवाब दिया। दरअसल लालू ने उस दिन जो रैली की थी महागठबंधन की, तो उस दिन उन्होंने परिवारवाद के मुद्दे पर बोलना शुरू किया। क्योंकि देखिए, दरअसल बीजेपी बार बार देश के विभिन्न हिस्सों में परिवारवाद को एक बड़ा मुद्दा बना चुकी है। उनका कहना है चाहे कांग्रेस हो या अन्य कोई भी ऐसे क्षेत्रीय दल हो, वो परिवार की पार्टी है। इस तरीके से जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो या फिर बिहार में आरजेडी हो, तमिलनाडु में डीएमके हो या फिर ऐसे अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं, तो परिवारवाद को एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया है बीजेपी की तरफ से। और ऐसे में महागठबंधन की रैली में लालू ने शायद सोचा नहीं होगा कि वो जिस तरीके से हमला बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है बैकफायर कर जाए उनके लिए। तो उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर जो है कुछ हमले बोल दिए और सवाल पूछा कि तुम्हारा परिवार क्यों नहीं है, इस तरीके की बातें कहीं, या फिर संतान क्यों नहीं है, इस तरीके की भी उन्होंने बातें कहीं। तो उसके बाद विवाद हुआ और फिर बीजेपी ने लालू के उस बयान को जो है ही अपना हथियार बना लिया। और उसके बाद 2-3 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं मोदी का परिवार नाम से एक कैंपेन जो है वो बीजेपी ने चला रखा है, जहां तमाम बीजेपी के लोग सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम हैं मोदी के परिवार। और इसी को लेकर आज जब प्रधानमंत्री पिछले 5 दिनों में दूसरी बार जब आए थे बिहार, यानी आज बेतिया जब पहुंचे थे, तो ये पहले से माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री आज लालू को जवाब ज़रूर देंगे। क्योंकि उससे पहले बंगाल में भी संदेश खाली के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने आज ममता बनर्जी पर जमकर जो है वो भड़ास निकाली और माना जा रहा था कि आज जब बेतिया आएंगे तो लालू ने जिस तरीके से उनके खिलाफ हमला बोला था परिवार नहीं होने को लेकर, संतान नहीं होने को लेकर, तो जवाब देंगे। तो जवाब मिला भी और प्रधानमंत्री ने परिवारवाद के मुद्दे को उठाया और उन्होंने साफ कहा कि उनका परिवार इसलिए नहीं है क्योंकि वो उन्होंने बचपन में ही घर छोड़ दिया था और इसीलिए उनके पास कोई है नहीं वापस जाने के लिए कि किसके पास जाऊं वो। और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पूरा देश उनका परिवार है, 140 करोड़ जनता उनकी जो है वो उनका परिवार है। तो इसीलिए उनके लिए तो परिवार ये है। लेकिन इसी कड़ी में उन्होंने लालू परिवार पर हमला बोला और कहा कि एक परिवार ऐसा है जो सिर्फ लूटने में लगा हुआ है या फिर जिसने अपने लिए सब कुछ किया है, पिछले इतने सालों में जो भी अर्जित किया है अपने लिए किया है, वो केवल परिवार के बारे में ही सोचते हैं। और वही परिवार है जो बिहार में जंगल राज के लिए भी केवल जिम्मेदार है। यानी कि लालू परिवार पर आज प्रधानमंत्री ने कड़ा हमला बोला, कड़ा हमला भी बोला और बड़ा हमला भी बोला। और इन्होंने आरजेडी का बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया, लेकिन परिवार को लेकर ही हमला किया कि केवल एक परिवार जिम्मेदार है बिहार में जंगल राज के लिए। जो जंगल राज का दौर के बारे में बात होती है, तो उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी ने आज लालू परिवार पर बिना नाम लिए हुए हमला बोला है। और फिर हिंदू और गैर हिंदू को लेकर भी उन्होंने बात कही कि बहुत सारे ऐसे दल हैं जो राम का विरोध करते हैं या जो नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने। तो यहाँ भी इशारा आरजेडी की तरफ था, लालू की तरफ ही था। तो यानी आज अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने लालू और लालू परिवार को जो है वो उस पर पलटवार किया है और परिवारवाद के मुद्दे को लेकर खास कर जो है आज प्रधानमंत्री काफ़ी आक्रामक
नज़र आ रहे थे। और एक बात तो तय है कि अब बिहार की राजनीति में परिवारवाद जो है एक बड़ा मुद्दा अब बन चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी इससे पहले परिवारवाद का मुद्दा उठाया है। पति पत्नी की सरकार या पति पत्नी का शासन के ऐसा बोल के वो कई बार वो हमला बोल चुके हैं लालू परिवार पर। और अब जब लालू ने खुद परिवारवाद के मुद्दे को उठाया, प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर सवाल खड़े किए, तो आज पलटवार भी प्रधानमंत्री के तरफ से जो है वो किया जा चुका है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में जब लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी और चुनाव होंगे अगले 1 से 1.5 महीने में, तो परिवारवाद कितना बड़ा मुद्दा बनता है बिहार में। क्योंकि देखिए हर बार जो है आरजेडी पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं परिवारवाद को लेकर, और ये कहा जाता है कि उस परिवार में सब कुछ जो है वो परिवार के पास ही जाता है, चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो, डिप्टी सीएम का पद हो, कोई सांसद बने, मतलब इस तरीके की बातें जो है वो बीजेपी लगातार कह रही है। सवाल उठाया जाता है कि आखिर पिछले 25-30 सालों में जब से आरजेडी बनी है, आखिर क्यों नहीं एक भी पार्टी से बाहर का, यानी कि परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना है। इस तरीके की बातें जो है वो बीजेपी की तरफ से लगातार उठाई जा रही हैं, और ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में परिवारवाद जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा न केवल देश में बनने वाला है, बल्कि बिहार की राजनीति में भी ये जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो बनने जा रहा है। और तेजस्वी यादव ने भी जिस तरीके से अपने लिए एक वोट बैंक बनाने की कोशिश की है, माई बाप की बात कर रहे हैं, MY और BAAP बाप की जो बात कर रहे हैं अपने वोट बैंक को, तो उसको लेकर भी बीजेपी लगातार तंज कसती है कि वाकई में जो तेजस्वी कह रहे हैं कि आरजेडी जो है वो माई बाप की ही पार्टी है, यानी कि वहाँ परिवार से ज़्यादा, परिवार से ऊपर कोई नहीं है, परिवार ही सर्वोपरि है। तो अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में परिवारवाद कितना बड़ा मुद्दा जो है वो बनने जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज लालू के उस हमले का ज़रूर जो है वो जवाब दिया है, जहाँ पर लालू ने प्रधानमंत्री का परिवार नहीं होने को लेकर जो है सवाल खड़े किए थे, गैर हिंदू होने का भी दावा किया था, कहा था कि माता के मृत्यु के बाद क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने बाल नहीं छिलवाए या फिर दाढ़ी नहीं छिलवाया, इस तरीके की बातें कही थी। उसका भी जवाब दिया कि कुछ लोग जो हैं बिहार में वो गैर हिंदू, यानी कि मतलब हिंदू विरोधी हैं, जो नहीं चाहते थे राम मंदिर बने, जो नहीं चाहते थे कि मंदिर को लेकर जो काम हो रहा था वो आगे तेज़ी से बढ़े। यानी कि बिहार की राजनीति में परिवारवाद जो है वो अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।